जो इंटरनेशनली लोग समझते हैं कि पेपॉल के जरिए पेमेंट रिसीव हो सकती है, जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे सिर्फ वही तरीके से हम बाहर से पेमेंट मंगवा सकते हैं। मतलब PCI DSS जिसका हमने नाम लिखा, वो पेमेंट इंडस्ट्री की एक वेरीफाइड सर्टिफिकेशन मेरे पास मौजूद है। और इंडिया से कंपेयर करें तो टेक्नोलॉजी वाइज और पाकिस्तान और इंडिया में क्या डिफरेंस है, उनको क्या मैसेज देंगे जो कि इलीगल तरीके से पेमेंट मंगवाते हैं। हालांकि हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक लीगल तरीका दे दिया कि भाई दिस इज हाउ यू कैन रिसीव द पेमेंट, ये हमारी बाउंड्रीज है, इसमें रहते हुए आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। Assalamualaikum and welcome back to my show, the Yasan Khan podcast show, and today I'm really excited and very happy for a right reason. आज मेरे लिए भी बड़ा इंफॉर्मेटिव एक पॉडकास्ट रहेगा और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि इंटरनेशनली चाहते हैं कि उनको किस तरह से पेमेंट रिसीव हो, कैसे अपनी कंपनी को इंटरनेशनली रिकग्नाइज कराएं और बड़े बड़े जो पेमेंट गेटवे के मसले हैं वो कैसे हल हो। तो आज की कन्वर्सेशन में इंशाल्लाह बातचीत रहेगी। I'm very thankful for Sayyid Yusuf Aziz Saab for joining us for my podcast. Assalamu alaikum sir. Thank you so much for joining us. और मुझे पता है आप कितने मसरूफ रहते हैं, कितने बिजी रहते हैं, उसमें आपने टाइम निकाला हमारे लिए, तो really thank you for that. Pleasure. Thanks to you for inviting me. अरे सर, for a long way discussion जो हमारी आपके साथ एक जी बिल्कुल आज हम उस पर बिल्कुल बात करते हैं। सर जो है वो चीफ डिजिटल ऑफिसर है माशाल्लाह और फॉर पेपास कंपनी, और बड़ा ज़बरदस्त इनके पास एक्सपीरियंस है फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पेमेंट गेटवे। तो सर हम आ जाते हैं फिर डायरेक्ट मुद्दे पे कि पेमेंट। अच्छा, बहुत सारे लोग जो एंटरप्रेन्योर हैं और जो फ्रीलांस काम भी करते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, और उसमें मैं भी शामिल था आपसे मुलाकात से पहले इसलिए वैसे भी इस पॉडकास्ट का इम्पोर्टेंट इसलिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। जब मेरी यूसुफ भाई से बात हुई और मैंने इनसे बोला कि यार ये सब चीजें हैं जो कि मेरी परसेप्शन थी पेमेंट को लेते हुए। तो देखिए सर, जो इंटरनेशनली लोग समझते हैं कि पेपॉल के जरिए पेमेंट रिसीव हो सकती है, जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे सिर्फ वही तरीके से हम बाहर से पेमेंट मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आज तक लोग रो रहे हैं कि पेपॉल जो है पाकिस्तान में आप अपना अकाउंट नहीं बना सकते, इसको ही रो रहे हैं। तो इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, इसमें 2-3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं जो यहाँ पे एज अ अवेयरनेस के कॉन्टेक्स्ट में भी है और एज अ अंडरस्टैंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान में इज द ओनली वे कि हम रेमिटेंस से ही पैसे मंगवा सकते हैं। हाँ। ये लोगों का एक परसेप्शन बिल्ड हो चुका है फॉर द many years। सो उसके लिए ही एज अ पे फास्ट कंपनी, जैसे आपने स्टार्ट में बताया, उसमें इम्पोर्टेंट रोल था रेगुलेटर्स का। ठीक है कि पाकिस्तान में रेगुलेशन एज पेमेंट गेटवे एग्जिस्ट नहीं करती थी बिफोर 2016 से। अच्छा, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जब 2016 के बाद ये PSO PSP एक रेगुलेशन नेम है, जी ठीक है, जिसके अंदर कुछ कंपनीज आई, फॉल्स हुई, क्वालिफाई हुई और उनको एक एज अ कमर्शियल लाइसेंस एंटिटी पाकिस्तान में उनको एक सर्टिफिकेट मिला। देन वो केपेबल है एज अ पेमेंट इंडस्ट्री के वो अपना एक इकोनॉमी के अंदर एक रोल प्ले करें। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी 100% या 50% भी डिजिटाइज नहीं है राइट नाउ। सही है। अब मैं इस पे कुछ नंबर्स पे बात करूं, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड हो गए। ओके, ठीक है। 40 मिलियन डेबिट कार्ड होल्डर ओनली, और पॉपुलेशन आपको यू नो कितना। ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट इज स्टिल अनअवेयर अबाउट द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, या उनको ट्रस्ट नहीं है कि मैं ऑनलाइन पेमेंट्स करूं कैसे, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि एक बैंक में जाके मैं कार्ड लेता हूं, फिर कार्ड को मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूज करना है। उनकी एक अवेयरनेस, एक पूरा एक प्रोग्राम, जैसे बाकी कंट्रीज हैं वो टोटली डिपेंडेंट है डिजिटाइजेशन। ठीक है। पाकिस्तान इज द ग्रोइंग कंट्री, ठीक है, लेकिन अगेन पाकिस्तान में पोटेंशियल इस तरह से है कि लास्ट ईयर जो मैंने नंबर्स देखे थे व्हिच इज 4.6 बिलियन डॉलर की ई कॉमर्स इंडस्ट्री। वाओ,
और फोर्सी किया था कि 2027 और 28 में ये मोर देन $10 बिलियन की एक्सपोर्ट मींस रेवेन्यू इकोनॉमी के अंदर ऐड करें। वो जब ही पॉसिबल है जब आप मीन्स एंड मीडियम्स लाइक डिजिटाइजेशन आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेजल फ्री प्रोसेस के अंदर प्रोवाइड करें। परफेक्ट। तो सर ये आपके नजर में अजीज भाई ये मुझे बताइए कि इस वक्त एज एन कंट्री बात करें पाकिस्तान की और इंडिया से कंपेयर करें तो टेक्नोलॉजी वाइज एग्जैक्टली और पाकिस्तान और इंडिया में क्या डिफरेंस है? आर वी देयर यूसुफ भाई और नॉट? देखिए इंडिया इज फार अभी अच्छा इसमें कोई डाउट नहीं है। अनडाउटली वी कैन ऑलवेज से कि अभी तो फिलहाल एट दिस पॉइंट इन टाइम इंडिया इज फार अवे। उनका पेटीएम बड़ा मशहूर है, पेटीएम है, ये जो उनके लोकल प्रोवाइडर्स है भारत पे है, बाकी प्लेयर्स हैं। देखिए उन्होंने भी ये जर्नी प्रोसेस लेकर आए थे और अब वो इवन जो शॉपकीपर से इवन जो रेडी वाले होते जी एग्जैक्टली मैंने वो उनका एक बिल्कुल देखा ठीक है। इसी कॉन्टेक्स्ट के कंटिन्यूएशन में पाकिस्तान में भी आप पेनिट्रेशन हो रही है विद द सिस्टम ऑफ रास जो स्टेट बैंक रेगुलेटेड। क्या है सर ये रात रोज बताइए मुझे ये हमारे व्यूअर्स के लिए। एग्जैक्टली देखिए इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा क्या है आज तक हमारे जितने भी बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में लोग थे, बिजनेस करने वाले लोग थे, वो यही सोचते थे कि सिर्फ जो मनी मूवमेंट है एक पैसे एक तरफ से दूसरी तरफ आएंगे वो सिर्फ बैंकिंग चैनल के थ्रू ही आ सकते हैं। ठीक है, अब ये बात बिल्कुल ठीक है, आपका अकाउंट होगा, आप उसको ओपन करेंगे, आप एक किसी को चेक देंगे, लेकिन अगेन इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस जो कि इसके अंदर एज लॉन्ग एज आपको जाके क्यूज में लगना है, आपको ट्रैवलिंग देखनी है, उसकी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। व्हाई नॉट कि हम उसको डिजिटाइजेशन में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो रास ने भी जो सिस्टम है उन्होंने भी इसी कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड करते हुए कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे यूज केसेस हैं जो कि देन एंड देयर रिजॉल्व हो सकते हैं थ्रू डिजिटाइजेशन। उसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होगा, आई एम श्योर। ठीक है, इसीलिए जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं कि कमर्शियल बैंक्स हैं जो फिनटेक्स हैं लाइक पेफास्ट, ये सारे सॉल्यूशंस के ऊपर एक सर्विस बिल्ड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट बैंक एंड स्पॉन्सर्ड बाय करण दास एंड मिलिंदा गेट्स, जो कि आगे जाके लोगों को किस तरह फ्रूटफुल ये प्रोविजनिंग देगी कि लेट्स से कि मुझे एहसन खान से पेमेंट लेनी है, अभी राइट नाउ क्या प्रोसेस है, एहसन खान मुझे अपना अकाउंट नंबर देंगे, जी हाँ, मैं उनके अकाउंट नंबर को कहीं लिखूंगा, फिर मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा। उसमें क्या है, एहसन खान के पास उनका एक मोबाइल नंबर है व्हिच इज योर अकाउंट नंबर, देन मैप बिहाइंड द सीन आपका मोबाइल नंबर इज योर अकाउंट नंबर जो कि आप रास्ट आईडी के थ्रू लिंक करेंगे थ्रू योर मोबाइल ऐप। और वो मोबाइल ऐप व्हाटएवर कोई भी पाकिस्तान में बैंकिंग ऐप होगी वो आपको लिंक करके दे देगी। अब वो मोबाइल ऐप मुझे अगर एहसन खान को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो मुझे एहसन खान से अकाउंट नंबर नहीं पूछना, उसकी कार्ड डिटेल्स नहीं पूछनी, मेरे पास ऑलरेडी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर एहसन खान का मोबाइल नंबर मौजूद है। मैं जस्ट जाऊंगा पेफास्ट के प्लेटफॉर्म पे या किसी भी बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे, मैं जाके मोबाइल नंबर लिखूंगा, वहां पे मुझे एक ऐसा एक्नॉलेजमेंट इंक्वायरी मिल जाएगी कि ये नंबर एहसन खान का किस बैंक अकाउंट में लिंक्ड हुआ। ऐसे मैं जस्ट उसमें अपना पुटिंग माय नंबर जो भी अमाउंट ट्रांसफर करनी और देन वो सीमलेस आपके पास एक नोटिफिकेशन थ्रू एसएमएस या ईमेल व्हाटएवर जो भी मीडिया उसके ऊपर आ जाएगी कि आपको ये पैसा। सर इतना खौफ क्यों है पाकिस्तानियों को ऑनलाइन पेमेंट से? मैं अक्सर कभी रेस्टोरेंट में भी जाता हूँ तो मुझे मतलब नाम लेना नहीं चाहिए, काफी बड़े रेस्टोरेंट पूछता हूँ कि यार आपके पास कोई मशीन है, फॉरगेट अबाउट दी ऑनलाइन पेमेंट, तो उनके पास मशीन तक नहीं होती, यानी कि वो जो कार्ड रिचार्ज करने की। तो आपको लगता है कि हम ग्रोइंग कंट्री है क्योंकि हमारे पास अभी वो भी नहीं है, पॉइंट नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप तो रेस्टोरेंट्स वाली लाइन की बात कर रहे हैं ना, मैं तो एजुकेशन सेक्टर पे अभी भी स्टिल पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल में जाके कहीं फीस पे करते हैं या वाउचर आता है तो बैंक में जाते हैं। ऐसे ही है, हकीकत ऐसा ही है ना, रियलिटी। ठीक है, लेकिन अब थ्रू बैंकिंग चैनल्स ये प्रोविजनिंग आई,
थ्रू फिनटेक्स चैनल के उन्होंने अपनी ऑनलाइन एप्स निकाली, तो आप जाके फिजिबल हैं थोड़ा सा। एक्सेसिबिलिटी आपका मेन पॉइंट था इसमें, जो एक्सेसिबिलिटी है वो आपके पास आनी चाहिए। अवेयरनेस टाइम टू टाइम ये गवर्न करती है, आ जाती है, लेकिन अगेन वो सेक्टर्स जहाँ पे ये इजीली डाइजेस्ट हो सकता है, एजुकेशन सेक्टर ना, कि वहां पे तो मुझे कुछ नहीं करना है, एक बच्चे का रोल नंबर इनपुट करना है, अपनी डिटेल्स देनी है और पे कर देना, स्कूल के अकाउंट में वो पैसे चले जाएंगे। करेक्ट, ऐसे ठीक है। तो ये प्रोसेस हम आज की डेट में लोगों को बता रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई थ्रू पेमेंट गेटवेज भी ये काम होते हैं, नॉट ओनली द बैंकिंग चैनल्स, फिनटेक्स भी इसके लिए मौजूद है। वाह। हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, वो आपके रेडीमेड रिटेलर्स के जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनके रेडीमेड हमारे पास प्लगइन्स मौजूद हैं, लाइक शॉपिफाई, ठीक है। दूसरे एंड पर आ जाएं कि अगर आप थोड़े से एंटरप्राइज एडिशन पे काम कर रहे हैं, आपकी काफी ग्रोइंग है, एक अपनी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं, उसके लिए हम ओपन एपीआईज का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि ओपन एपीआई से आप इंटीग्रेट कर लें व्हाटएवर यू नीड, कि आपको बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करनी है, आपको मोबाइल वॉलेट से करनी है, लाइक इजी पैसा जैसे का, तो आपको उनके पास जाके एज अ सेपरेट कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होना, एट वन इन प्लेस इन टाइम, जो आपको बुके ऑफ द पेमेंट सिस्टम जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि मोस्टली पेमेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट अगेन वो सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट है फॉर लोकल प्लेयर्स बात कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनली में जाऊं तो वहां पे पेपैल, गूगल पे और मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो हमने इसी जर्नी को, इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डाइजेस्ट करके कुछ सॉल्यूशनिंग की है विद माय बैंकिंग चैनल्स, विद माय स्कीम पार्टनर्स। हमने आज पेफाल इज द वन एंड ओनली कंपनी जो डायरेक्ट किसी वीजा या मास्टर कार्ड के साथ डायरेक्टली पार्टनर्ड है। ओके, अभी तक सिर्फ ये बैंकिंग चैनल काम करते थे। ओके, कोई फिनटेक नहीं था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये करने के लिए अगेन पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस उसमें लेयर में जा रही थी, ये करना जरूरी है। और हमेशा जो है वो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में पेस जरूरी होती है। और अगेन ये पूरा जो एंड टू एंड इकोसिस्टम है ना, ये सर्विसेज बेस्ड मॉडल है। what do you think that पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है in terms of payment gateway internationally or domestically, when do you think that we will be able to work aligned with India or somewhere near to India, कि हम छोटी-छोटी चीजों में भी हमारे ऑनलाइन जो हार्ड कैश का जो सिस्टम है, आपको लगता है चलता ही रहेगा ये डिजिटल? नहीं, आई एम वेरी होपफुल इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ये ओमिट हो जाएगा हार्ड कैश में। अच्छा, जब पेनिट्रेशन होगी, लाइक के क्यूआर पेमेंट्स आपने जब हैंडी आप कोई सरफेस पे काम कर रहे होते हैं ना, जिसमें आपको कहीं उठ के नहीं जाना, आपके लिए बहुत इजी कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो वहां पर आप ये चीज मेक श्योर करा सकते हैं किसी को भी कि भाई आपको वही काम जो आप मैनुअली कर रहे थे, आप थ्रू ऐप, थ्रू वेबसाइट कर सकते हैं। तो ये आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है एज पेफास्ट, हमें भी ये करना है। और बाकी जो कंपनीज हैं, इवन बैंकिंग डोमेन, क्योंकि वो हमेशा बैंक है, वो अपने टिपिकल बिजनेस जो डिपॉजिट का बिजनेस होता है उसके ऊपर रन करते हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी कीन कि हमें डिजिटाइजेशन वाले एलिमेंट में, जैसे मोबाइल ऐप बैंकिंग लेकर आए, इंटरनेट बैंकिंग ऐप लेकर आए, तो ये लोगों को फैसिलिटी थी ना। अब इसी के नेक्स्ट लेवल पे जब जाएंगे तो फिर क्लोज लूप पेमेंट्स या ओपन लूप पेमेंट्स में डिफरेंशिएट करें। बैंक क्लोज में चलता है क्योंकि बैंक का एक अपना कस्टमर है, वो अपने कस्टमर को ही सर्विस दे। बट एज फिनटेक, अगर मैं इवन टॉकिंग अबाउट पेफार, मैं ओपन लूप पे चल सकता हूँ। मैं किसी भी बैंक अकाउंट के साथ आज भी इंटीग्रेटेड हूँ, मैं किसी भी कार्ड होल्डर की ट्रांजैक्शन यहाँ पे प्रोसीड कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं रास के सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड हूँ, तो मेरे लिए कोई बाउंड्री नहीं है अभी। वाओ। सो हमें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी लोगों तक पहुंचानी है कि इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन कैसे ऑप्ट हो। और सर ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो अभी जो हमारे लोग, जो व्यूअर्स और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में, उनको क्या मैसेज देंगे जो कि इलीगल तरीके से पेमेंट मंगवाते हैं? हालांकि हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक लीगल तरीका दे दिया कि भाई दिस इज हाउ यू कैन रिसीव द पेमेंट, ये हमारी बाउंड्रीज है, इसमें रहते हुए आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। फिर भी लोग इलीगल तरीके, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो बहुत ही गलत तरीके होते हैं, लोगों को एजेंट के जरिए पेमेंट रिसीव करते हैं, करवाते हैं। व्हाट वुड बी द मैसेज फ्रॉम योर साइड? ऐसी
की सबसे मेजर वजह है कि आज हम टैक्सेशन के मामले में बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान ग्रो क्यों नहीं कर रहा या बाकी कंट्रीज को क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि हमारा जो टैक्स पेयर लिस्ट है उसका आप परसेंटेज निकाल लें ना, तो आप आटे में नमक क्या जी, उसकी वजह कितनी रेयर बात है, कितनी उसकी गलत बात वजह ये है कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल ट्रांजैक्शंस नहीं करते, जब भी वो अपने एसेट्स नहीं दिखाते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब गवर्नमेंट लेवल पर इसके ऊपर कोई एक्शंस भी लिए जाते हैं, मैंने लास्ट गवर्नमेंट में कभी सुना था कि 50,000 से ऊपर CNIC सबमिट हो, तो जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी थी उनको एतराज़ात ठीक है वो एक एज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन उसका कोई ऑल्टरनेट भी आना चाहिए। वो नहीं आया। ठीक है, अब एज रेगुलेटेड एंटिटीज जो भी इस पे काम कर रही है, ठीक है, वो आई एम श्योर कि बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट्स के लिए भी अब बात कर रही है, नॉट बिजनेस टू कंज्यूमर जिसे हम B2C कहते हैं जी। अब B2B के लिए भी बात कर रही है कि भाई बिजनेस टू बिजनेस अगर वो सिस्टम के अंदर आएगा तो ही टैक्स के अंदर भी आएगा ना। तो इसके लिए ही अगेन आई एम के रास्ट एज अ सिस्टम वो भी ये काम करके देगा। वाह वाह वाह, कि टैक्स नेट में जरूर आएगा। वाह। और जो लोग इलीगल तरीके से भेजते हैं अगेन वो फॉर माय पर्सपेक्टिव इट्स अ क्राइम। इट्स अ क्राइम, एब्सोल्युटली इट्स अ क्राइम। ठीक है, आप अपनी इकोनॉमी को डैमेज कर रहे हैं। पाकिस्तान और खुद भी डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं कि नुकसान हो जाए। और कल को फिर अगेन वही वाली बात है कि लेजिट तरीके से करें, लेजिट तरीके से करें, ओपन करें, ठीक है, उसमें हो सकता है उनको ही बेनिफिट हो, कंट्री को बेनिफिट हो। एग्जैक्टली क्योंकि वो कल को कहीं नेक्स्ट कंट्री पे जाते हैं अपने बिजनेस वेंचर्स को और तो नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें है कि एज अ नेशन हमें ये चीजें we should all grow up. Yusuf bhai, thank you so much for joining us for this wonderful informative podcast, and I'm sure lot of entrepreneur के लिए, freelancer के लिए, या जो लोग सोचते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, पेमेंट मंगा सकते हैं, चाहे लोकली चाहे इंटरनेशनली, ये बहुत इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट होगी। और कोई मैसेज, आखिरी मैसेज, आपने काफी मैसेज दिए, जो समझदार लोग हैं उनको समझ आ रही होगी, लेकिन एनी मैसेज इन जनरल आप देना चाहें अपने, दिस इज योर कैमरा सर। श्योर message always be very straight and clear for everyone कि पाकिस्तान में बहुत potential in terms of business, in terms of opportunity. So उसमें कुछ अपने incentive, अपने benefit के लिए कोई illegal criteria के अंदर ना fall करें, ताकि legitimate रहें और हमेशा even own self आप grow ही करेंगे definitely. So ये मैसेज है मेरा सबके लिए। बाकी Essen, thank you very much for inviting me today. Thank you, sir. And we had a great and worth exactly very informative discussion. I'm sure लोगों के लिए बहुत help out होगी, including me. I really learned a lot from Yusuf bhai, and I'm sure you would be also after watching this great podcast. So sir, thank you very much for joining us. इंशाल्लाह नेक्स्ट गेस्ट के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।